सबों को यहाँ आप सबों की उपस्थिति के लिए आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं को मेरी ओर से, मेरी पार्टी AIMU की ओर से, महुआ वासियों से, तो महुआ की पावन धरती महुआ की सरजमी पर हार्दिक शुभकामनाएं। पहले से नहीं कर पार्टी महुआ की सरजमी पर महुआ न्याय संकल्प जनसभा का आयोजन की है। उस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पार्टी की जो विचारधारा है, अमीर गरीब एक समान, सबका इज्जत सबका सम्मान, यही पार्टी की पहचान। जनमानस के लिए जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय नेता, जन जन के मसीहा, गरीबों के रहनुमा, गरीबों दलितों शोषितों वंचितों अल्पसंख्यकों के रहनुमा व मसीहा वरिष्ठ सुधीर ओवैसी साहब का आगमन हो रहा है। इस जनसभा को, इस न्याय संकल्प जनसभा को संबोधित करने के लिए, उनकी उपस्थिति और उनका दीदार करने के लिए यहाँ की आवाम उत्तेजित है और यहाँ की आवाम में एक उत्साह देखा गया है। जनमानस में एक परिवर्तन की दौड़ देखी गई है। महुआ की सरजमी पर उनका दीदार करने के लिए आवाम में एक नई चाह जारी हुई है। महुआ विधानसभा क्षेत्राधिकार जो स्थिति और परिस्थिति है उससे आप लोग डे टू डे अवगत है। यहाँ की जो महुआ की सरजमी पर जो विकास की स्थिति होनी चाहिए, जो विकास के संकल्प है, यहाँ के नेतृत्वकर्ताओं ने, यहाँ के ऑलरेडी जिसे महुआ की आवाम ने ऑलरेडी आँख मूंद कर सपोर्ट किया, उन तमाम स्वार्थपरायण लोग जो यहाँ से जीत कर सदन में गए, फिर अपने स्वार्थ सिद्धि पहचान उन्हें महुआ की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। महुआ की आवाम की जो स्थिति थी, उनका संविधान प्रदत्त अधिकार मिलने चाहिए थे, उन्हें सरकार प्रदत्त सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, सारी सुविधाओं से भी वंचित है। खासकर आप शैक्षिक क्षेत्र में ही देखिए, यहाँ पर 79 कहा जा सकता है कि जहाँ 18% मुसलमान पूरे बिहार में हैं। खास इस सरजमी पर 21 वंशियों की आबादी यहाँ पर ऑलरेडी सेम 70 से 75% है। तो ठीक है, मदरसा के नाम पर महज प्रारंभिक स्टेज पर उनकी शिक्षाओं को फौरन पूरा किया जा रहा है। उनके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दी जा रही है। अगर अच्छी तालीम दी जाती, मदरसाओं की स्थिति सुदृढ़ होती, वहाँ पर ऑलरेडी कंप्यूटर क्लासेस की व्यवस्था होती है, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था होती, CBSE पैटर्न पर मदरसा बोर्ड का ऑलरेडी सिलेबस तैयार होता, प्रारंभिक स्टेज में उनको अच्छी शिक्षाएं दी जाती, तो आज विकास की मुख्यधारा से वो जब तक वे शिक्षित समाज के अंग नहीं होंगे तब तक वे ऑलरेडी सुदृढ़ नहीं होंगे या संविधान प्रदत्त अधिकार को पाने के लिए सक्षम नहीं होंगे। तो संविधान प्रदत्त अधिकार उन्हें कैसे मिले, समाज की विकास की मुख्यधारा से वे कैसे जुड़े, इसके लिए उनको शिक्षित होना अनिवार्य है, शिक्षित समाज का अंग होना अनिवार्य है। इसलिए उनके शैक्षणिक और बौद्धिक विकास के लिए मदरसाओं की स्थिति को सुदृढ़ करना अनिवार्य है। मदरसाओं के साथ साथ जो भी ऑलरेडी प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, राज्य विद्यालय, राजकीय विद्यालय है, उच्चतर विद्यालय है, वहाँ भी ऑलरेडी शैक्षणिक स्तर सुधारा जाए, इसके लिए प्रयास जरूरी है। यहाँ खासकर बच्चियों को स्कूल तक पहुँचाने की व्यवस्था, स्कूल में भीड़ तो जरूर जुट गया है लेकिन शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाया। शिक्षक की नियुक्ति हुई है, बहुत सारी जगहों पर शिक्षकों की भी अभी कमियाँ देखने को मिल रही है, पठन पाठन की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, संसाधन दिए जा रहे हैं लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। कंप्यूटर की व्यवस्था भी ऑलरेडी सभी स्कूल और कॉलेज में कर दिए गए हैं, लेकिन कंप्यूटर ऑलरेडी डंप भरा हुआ है और कंप्यूटर का प्रशिक्षण बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को ऑलरेडी उस सिलेबस में कंप्यूटर कोर्स को लागू किया जाए तो तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय को जो 18 नहीं 22% आबादी वाले लोग हैं, जिनको आज तक संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं उनसे जो वंचित है, उनको संविधान प्रदत्त अधिकार को दिलाने के लिए उनके साथ न्याय हो, वंचितों शोषितों सभी वर्गों के, जो भी ऑलरेडी महुआ वासियों के सभी वर्गों, सभी समुदाय का वैसा वर्ग जो हाशिए पर, जो ऑलरेडी जो संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित है, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी तटस्थ है, संकल्पित है और उस संकल्प को लेकर ही हम महुआ के बीच आए हैं। 1972 के बाद जहाँ तक कहना है कि अल्पसंख्यक मुसलमान भाई बंधुओं को सियासत की सत्ताधारी सियासत से जरूर जोड़ा गया, लेकिन जब सत्ता में ऑलरेडी हिस्सेदारी की भागीदारी की बात आई
तब ऑलरेडी उनसे भी लोग विमुख हो गए। वोट बैंक के आकाओं ने जिस वोट बैंक के तहत उनको यूज किया, और जब ऑलरेडी उनको सत्ता में हिस्सेदारी, सत्ता से जोड़ा जरूर किया, लेकिन स्वार्थ स्थिति पहचान जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आई तब वे उनसे विमुख हो गए। हम जानना चाहते हैं कि जिन नेताओं ने ऑलरेडी असंख्यक नेताओं ने जवानी से बुढ़ापे की स्थिति बिता दी वोट बैंक की आगाहों के साथ, जिसे एक रहनुमा मसीहा मानकर एक छत के नीचे ऑलरेडी यदुवंशी समुदाय के लोग और मुस्लिम वर्ग के लोग और वोटिंग के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उस रहनुमा ने जब सत्तासीन होने की बात आई तब उन्हें विमुख कर दिया गया। उनके गोद में खेलने वाले युवराजों को गद्दी सौंप दी गई, उन्हें सत्ता से विमुख कर दिया गया। मुट्ठी भर जातियों को छोड़कर, यदुवंशियों को छोड़कर 99.9% यदुवंशी आज भी ऑलरेडी बाटी छाप बने हुए हैं। आप उनकी स्थिति दशा और दिशा को देखेंगे तो वस्तुस्थिति से आप अवगत हो जाएंगे कि क्या इन लोगों को क्या लाभ मिला। तो समाज का हर वर्ग ऑलरेडी जो स्थिति प्राप्त होना चाहिए, जिनके नेता होने के बावजूद जिसे वो रहनुमा मसीहा मानता रहा, उन रहनुमा मसीहा ने उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में यूज किया। उनके बौद्धिक और शैक्षिक विकास के लिए जो है उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में उनको न्याय कैसे मिले? हमेशा इस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व अनुकंपित लोग करते आए। कोई किसी का बेटा था जो ऑलरेडी पुत्र होने का फायदा लिया, कोई किसी का भतीजा होने का फायदा लिया, यहाँ से जीत कर सदन में चले गए, सदन को सुशोभित किया, लेकिन उसका लाभ क्या मिला क्षेत्र के आवाम को? तो उन मौका पर लोगों को भगाने का वक्त आ गया है। उन्हें सबक सिखाने के लिए महुआ की आवाम ऑलरेडी तत्पर है और तटस्थ है। इस बार विधानसभा के चुनाव में ऑलरेडी आपको दिखेगा कि असली माई समीकरण जो ऑलरेडी था वो किसके साथ है, या इनके साथ है, किसी अन्य ऑलरेडी क्षेत्रीय पार्टी के साथ है। ये सारी माई समीकरण का असली मिसाल AIM के साथ, AIMIM के साथ देखने को मिलेगा। हमारी पार्टी इस बार वो मिसाल कायम करेगी और तमाम पार्टियों को इस बार दिखाएगी कि हमारा जो वोट बैंक है, हमारी जो ऑलरेडी आवाम की चाहत क्या बदलेगा बिहार, बदलेगा महुआ, यह इस बार आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और हम तटस्थ और संकल्पित है आवाम की महुआ की को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, महुआ के चौमुखी और उत्तर विकास करने के लिए हम संकल्पित हैं। हमारी पार्टी तटस्थ है और आपसे भी गुजारिश है कि आप तत्परक जवाब को, तत्परक स्थिति से आवाम को अवगत कराए और महुआ में विकास की लहरें दौड़े, विकास की बाढ़ आए। इसके लिए ऑलरेडी जनमानस को ऑलरेडी अभी प्रेरित करे कि वे उचित निर्णय ले और हमारी पार्टी को समर्थन और सहयोग देने के लिए जो संकल्पित है उसके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। उनको ऑलरेडी उनके प्रति मैं कृतज्ञता जाहिर करना चाहूँगा कि महुआ का बेटा, महुआ का लाल, AIM का प्रत्याशी बच्चा रहा है, उनकी सेवार्थ है। जब भी हमारी आवश्यकता होगी तो जनमानस के लिए ऑलरेडी हम खड़े रहेंगे, उनके सेवार्थ खड़े रहेंगे और महुआ की दशा दिशा को बदलने के लिए हम संकल्पित है। 50 वर्षों के इतिहास में जो नहीं हुआ ऑलरेडी वो मेरे 5 साल के विधायकी काल में होगा, ये मेरा निर्णय और निश्चय है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि 1972 के बाद छठी विधानसभा में केवल एक चंद दिनों के लिए अल्पसंख्यक मुसलमान भाई बंधुओं को ये मौका मिला था सियासत में हिस्सेदारी के लिए। अब्दुल गफूर को ऑलरेडी केदार पांडे के बाद मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। उसके बाद अल्पसंख्यक मुसलमान भाई बंधुओं को सियासत से दूर रखा गया, सियासत में हिस्सेदारी उनको ऑलरेडी नहीं दी गई। सियासत सत्ता से जोड़ा जरूर गया सत्ता सुख के लिए, लेकिन उनको सियासत की हिस्सेदारी से दूर रखा गया। तो वक्त आ गया है कि ऑलरेडी वो उनको ये अधिकार मिले और उनको इस अधिकार को दिलाने के लिए हमारी पार्टी संकल्पित है। आवाम को नई दिशा दशा देने के लिए हमारी पार्टी संकल्पित है और उसके लिए हम तटस्थ होकर कार्य कर रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, वो देश के राष्ट्रीय नेता है ऑलरेडी। और आपसे भी गुजारिश है कि आप सभी उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम में ऑलरेडी उनके संबोधन को सुने और उनका दीदार करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को कार्यक्रम गांधी मैदान में, महुआ के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगी। उसका समय 6 अक्टूबर 2025 है। संध्याकालीन सभा 4 बजे वो कार्यक्रम होगी, उसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। मैदान में कितनी भीड़ इकट्ठा कर देंगे? महुआ के गांधी मैदान में ऐतिहासिक चीज होगी और ये ऐतिहासिक जनसभा होगी। इसकी चर्चा आपके द्वारा 6 तारीख की संध्याकालीन सभा से होगा। उसको ऑलरेडी सत्य को ऑलरेडी इसकी जरूरत नहीं है। आप इसकी सभा के बारे में जानकारी आपके द्वारा जनमानस में दी जाएगी और वो तमाम आवाम देखेगी कि ये विशाल जनसभा का आयोजन जो किया गया था उसमें हमारे नेता के प्रति लोगों के जो प्यार स्नेह जो जागृत हुआ है वो महुआ की सरजमीन को देखने को मिलेगा। जो 6 तारीख को प्रदर्शित हुआ है, उतनी भीड़ अभी तक
महुआ के ऐतिहासिक मैदान में कभी देखने को नहीं मिले था। वो ऐतिहासिक वीर 6 तारीख को जुट रही है, जिसमें आप लोग उपस्थित होकर अपनी नंगी आंखों से देखेंगे। ये आमतौर पर माना जाता है कि माई समीकरण का वोट जो है आरजेडी को मिलता है, तो फिर इस वोट में कैसे सहमत लगाएंगे? माई समीकरण का वोट आरजेडी को इसलिए मिलता था कि कल तक उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे परिस्थिति बस बाध्य होकर ऑलरेडी किसी व्यक्ति विशेष को नेता मानकर वोटिंग करते थे और उनको अपना रहनुमा मसीहा मानते थे। लेकिन उन रहनुमा मसीहाओं ने केवल स्वार्थ सिद्धि हेतु उनके वोट का यूज किया और जब उनके सियासत की हिस्सेदारी की बात आई तो उनसे विमुख हो गए। अगर यही स्थिति रही, लेकिन अब उनका विकल्प, उनका बेटा, उनका लाल बच्चा रहा ऑलरेडी AIM का कैंडिडेट होकर उनके समक्ष आया है और सारे वोट बैंक एक छत के नीचे केवल AIM को ही मिलेगा। इसमें कहीं कोई दुमत की बात नहीं है। बच्चा रहेगा टिकट फाइनल है। महुआ में अभी तक कौन ऐसा काम नहीं हुआ जो आप जीतेंगे, आप उस एजेंडे पे आप काम करेंगे और उसका विकास करेंगे? महुआ में अभी शैक्षणिक क्षेत्र में वो काम नहीं हो पाया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कहेंगे कि नहीं यहाँ एम्स आ गया है, सवाल है। एम्स आने के बावजूद अभी तक क्या स्थिति और परिस्थिति है वो आप भली बात ही अवगत है। बहुत सारे लोगों को अभी बेड नहीं मिल पा रहा है, पटना के एम्स में वहाँ चले गए हैं। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं भी ऑलरेडी बेहतर नहीं हो पाई। साथ ही साथ रोड की स्थिति जर्जर देखने को मिल रही। किसी भी अभी मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, हर क्षेत्र में वहाँ गाड़ियों को निकलने की स्थिति नहीं है। रोड की जर्जर स्थिति है। यहाँ पर लोगों को रोजगार की गारंटी नहीं यहाँ पर मिल पाई। महुआ में सबसे बड़ी बात है कि जो लोग पलायन कर गए महुआ वासी, खासकर वो सभी वर्ग के लोग, हम केवल अल्पसंख्यक मुसलमान भाई बंधुओं की बात नहीं कर रहे, हर वर्ग के लोगों की स्थिति है कि वे रोजगार की यहाँ गारंटी नहीं मिल पाई, रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। इन सारे क्षेत्रों में कार्य होगा। सबसे महुआ में ट्रैफिक जाम रहती है। महुआ गांधी बाजार की ऐसी दशा दिशा है कि वहाँ पर जो लोग कार्य के लिए आ रहे हैं उनको या तो ऑलरेडी घंटों 2 घंटा परेशान होना पड़ता है। तो मैंने कहा कि मैं उन तमाम ठेला पर रोजगार जो फूड प्लाजा लगा रहे हैं या ठेला पर जो ऑलरेडी फूड बेच रहे हैं, भूजा बेच रहे हैं, चना बेच रहे हैं, छोटे मोटे जो रोजगार कर रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, उन तमाम लोगों को कम्प्लेक्स बनाकर देने का मैंने वादा किया है। अगर बिहार सरकार की जमीन उसके लिए उपलब्ध नहीं हो पाई तो मैं अपना जमीन देकर उस कम्प्लेक्स बनाकर उन लोगों को रोजगार की गारंटी दूंगा, मेरा वादा है। मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र के 36 पंचायत के 22 पंचायत का कृषक हूँ, महुआ का वासी हूँ और महुआ का बेटा, महुआ का लाल हूँ। आपको लगता है कि सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के वोट हासिल कर पाएंगे? नहीं, सभी वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। हम यदुवंशी भी तो हैं, सवाल है। आप जिस पार्टी से हैं उसको माना जाता है कि नहीं, हमारी पार्टी में ऐसा तो नहीं है कि केवल अल्पसंख्यक का ही वोट है। हमारी पार्टी के विधायक जीत कर आए ना भाई, हमारी पार्टी के विधायक जीत कर आए सीमांचल से 5 सीटों पर। सवाल है तो ऐसा नहीं है केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही वोटिंग। वहाँ ठीक है 50% वोट अल्पसंख्यक का था, 50% था, लेकिन 50% वोट तो ऑलरेडी अन्य समुदाय के लोगों का था ना। सभी वर्ग के लोगों ने वहाँ वोट दिया। सीमांचल के उत्थान के लिए हमारे पहले नेता हैं ओवैसी साहब जो ऑलरेडी प्रयासरत है, संकल्पित है। वहाँ बार बार वो संबोधन कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी दशा और दिशा के लिए मार्गदर्शन तय कर रहे हैं। जिन लोगों को जीत कर हमारी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर्स, सम्मानित आवाम जिन लोगों को जिता कर भेजी, उन्होंने जो पीठ में खंजर भोगा 4 में ऑलरेडी, वो इस बार जमीन पर जा रहे हैं। उन्हें देखिए, जनता उनको ऑलरेडी क्या उनका हाल इस बार करेगी विधानसभा चुनाव में। मुकेश रोशन, तेज प्रताप के बीच में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? मुकेश रोशन और तेज प्रताप, मुकेश रोशन को लाने का काम शुरू में मैंने ही किया था, आपको मालूम होगा। सारे लोग जब चले गए थे ऑलरेडी तो मुकेश रोशन को ऑलरेडी इनका तेज प्रताप के लालू जी जब बैठे हुए थे 2015 के चुनाव की बात आप जान लीजिए। तो 2015 के चुनाव में ऑलरेडी हमने कहना होता है कि मुकेश तेज प्रताप को ऑलरेडी सारे लोग मंच से छोड़ के चले गए। तो उस मंच पर ऑलरेडी हम भी थे। सवाल है तो तेज प्रताप और मुकेश रोशन सारे लोग जूनियर हैं नाम से, इस बात को आप समझ रहे हैं ना। सारे लोग जूनियर हैं, जितने भी यहाँ नेतृत्वकर्ताएं हैं, सवाल है वो ऑलरेडी सारे बाहरी हैं। हम यहाँ धरातल के लोग हैं, हम अनुकंपित लोग नहीं ना हैं। हम ऑलरेडी अब महुआ का बेटा, महुआ का लाल, महुआ के आवाम के ऑलरेडी कहने पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम कहीं थोपी राजनीति को लेकर आपके बीच नहीं आए।